इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक युवराज बुद्ध कैसे बने। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। उनके माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनके माता महामाया का निधन हो गया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनके मौसी द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के जन्म होने पर जब ज्योतिषियों ने उनका भविष्य देखा तो 80 से 90% ज्योतिषियों ने बताया कि यह बच्चा संत बनेगा और 10 से 20% ज्योतिषी ने बताया कि यह लड़का राजा बनेगा। उस समय एक 12 साल का बच्चा ने सिद्धार्थ का उंगली पकड़कर बोल दिया कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह लड़का सन्यासी बनेगा। यह बात जानकर राजा सुधोधन काफ़ी चिंतित हो गए। काफ़ी सोच विचार और लोगों से परामर्श लेने के बाद राजा सुधोधन ने यह निर्णय लिया कि इसको महल में ही रखा जाए। जब इनको सन्यासी बनने का कोई जरिया ही नहीं मिलेगा तो ये सन्यासी कैसे बनेंगे। उनको राजमहल के अंदर ही वह सारी सुख सुविधाएं दी गई। खाने पीने से लेकर खेल कूद प्रशिक्षण सारी राजमहल के अंदर ही होता था। उनके रहने के लिए अलग अलग घर था। जाड़े में रहने के लिए अलग, जो गर्मी का एहसास दे, और गर्मी में रहने के लिए अलग घर था जो जाड़े का एहसास देता था। उनको पीला रंग, पीला फूल तथा पीला वस्त्र से काफ़ी दूर रखा गया था ताकि उनका ध्यान सन्यास की तरफ ना जाए। उनके आसपास हरियाली ही हरियाली हुआ करती थी। इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी सिद्धार्थ हमेशा चिंतित और उदास ही रहते थे। कुछ समय बीतने के बाद 16 साल की उम्र में यशोधरा नाम की सुंदरी से उनका विवाह करा दिया गया। यशोधरा को यह हिदायत दी गई कि वे हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही रहें और हमेशा अपने तरफ आकर्षित करके रखें। यशोधरा से एक संतान पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद नौजवान उत्सव का उद्घाटन होना था, जो कि सिद्धार्थ के हाथों ही होना था। इसके लिए काफ़ी सावधानी बरती गई थी। सीधे उनको नौजवान उत्सव में जाना था और उद्घाटन करके वापस आना था। जब सारथी ने सिद्धार्थ को रथ पर बैठाकर ले जाने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ा जो झुककर चल रहा था सिद्धार्थ को नजर आया। तब सिद्धार्थ ने रथ को रोकने को कहा और बोला कि वह कौन है। तब मंत्रियों ने सिद्धार्थ से बोले कि महाराज, आपको किसी भी प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। हमें आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का इजाज़त नहीं है। तब सिद्धार्थ ने उनको धमकाए और बताए कि यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा। तब डरकर मंत्रियों ने बताए कि हजूर, यह कुबड़ा होकर जो चल रहा है यह बूढ़ा अवस्था में है। तब सिद्धार्थ ने पूछे कि यह कौन सी अवस्था होती है। तब मंत्रियों ने बोले कि जवानी के बाद की अवस्था होती है। तब सिद्धार्थ ने पूछे कि क्या मेरी भी ऐसी अवस्था होगी। तब मंत्रियों ने बताया कि हजूर, जवानी के बाद सबकी ऐसी अवस्था होती है। यह सुनते ही सिद्धार्थ का दिमाग हिल गया। कुछ दूर गए तो उन्हें एक मृतक का शव ले जाते हुए दिखा। फिर सिद्धार्थ पूछ बैठे कि ये क्या है। तब मंत्रियों ने बताया कि ये व्यक्ति मर चुका है और अब इस संसार से इस व्यक्ति का कोई नाता नहीं है। तब सिद्धार्थ बोले कि क्या मेरा भी ऐसी हालत होगी, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। तब मंत्रियों ने बताए कि हजूर, सबको एक न एक दिन मरना होता है। यह बात सुनकर सिद्धार्थ का मन और भी हिल गया। कुछ दूर और आगे गए तो उनको पीला वस्त्र पहना हुआ एक सन्यासी नजर आया और उन्होंने पूछ बैठे कि ये कौन है। तब मंत्रियों ने बताया कि हजूर, यह सन्यासी है। यह वह व्यक्ति है जो इस संसार से सभी मोह माया से मुक्त होकर सन्यासी बन गया है।
तभी सिद्धार्थ बोले, मेरा रथ अब वापस महलों में ले चलो। उन्होंने नौजवान उत्सव का उद्घाटन भी नहीं किए और महल में वापस आ गए। सिद्धार्थ का ध्यान सन्यास की तरफ बढ़ने लगा और उसी रात को 12 बजे घर छोड़ दिए और सन्यास के लिए निकल गए। जब घर छोड़े तब उनका उम्र मात्र 29 वर्ष का था। सबसे पहले सिद्धार्थ ने सारनाथ में तपस्या किए, उसके बाद बोधगया गांव चले गए। बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। उसी पीपल के पेड़ के पास उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद गौतम सिद्धार्थ ने गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और वहाँ से सबसे पहले जो उन्होंने सारनाथ में 5 लोगों को छोड़ कर आए थे, उनको सबसे पहले ज्ञान दिए। जब गौतम बुद्ध अपने घर वापस लौटे तब उनकी पत्नी काफ़ी नाराज होकर बोली, जब गए तब बता के नहीं जा सकते थे। मेरी छोड़िए, इस छोटे बच्चे के विषय में भी आपका कोई विचार नहीं उठा। तब गौतम बुद्ध ने बोले कि यदि मैं तुमसे बता करके जाता तो क्या तुम मुझे जाने देती? और गौतम बुद्ध ने बोले कि जो गया था वो कोई और था और वो जो आया है वो कोई और है। जो गया था वो तो आया ही नहीं। उसके बाद उनकी पत्नी यशोधरा ने गौतम बुद्ध से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की युवराज सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की सफ़र की कहानी। दोस्तों, यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।